नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन 18 महीनों में देगा रिपोर्ट। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन की सिफारिशों के लिए मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ साथ उसके काम के दायरे और शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग के अध्यक्ष होगी। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु की प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अस्थायी सदस्य बनाया गया और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव होंगे। सीएम सुखू सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों को बनेगा अलग कैडर, ममलिक बनेगी तहसील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के ममलिक में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममलिंग उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की है। उन्होंने ममलिंग में लोकमान विभाग को उपमंडल खोलने तथा स्कूल की छत के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली रवाना, वित्त मंत्री और सोलन में वित्त आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जाएंगे बिहार। मुख्यमंत्री सुक्खू सोलन जिले के ममलिंग का दौरा करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सोलन में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए दोनों मुलाकातें महत्वपूर्ण हैं। इसका कारण ये कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए दिसंबर 2025 तक ऋण लेने की सीमा 7,000 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें से अब तक 6,900 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है। यानी सरकार के पास अक्टूबर महीने के बाद सिर्फ 100 करोड़ रुपए कर्ज लेने का विकल्प है। हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता, टीचर ने कपड़े उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, निलंबन के बाद एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के भरमौर में बच्चे के कान का पर्दा फाड़ने के बाद अब शिमला के एक सरकारी स्कूल में बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शिमला जिले के रोड उपमंडल में एक स्कूली बच्चे को शिक्षिका ने क्रूरता से पीटा। शिक्षिका का बच्चे को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देख रहे हैं कि शिक्षिका बच्चे की कमीज उतारकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वहीं पुलिस थाना में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने रोड थाना में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा की शिकायत पर महिला शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में प्रमोट होगा टूरिज्म, सुक्खू सरकार पर्यटन आधारित महत्वाकांक्षी परियोजना कर रही है तैयार। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार मानसून सीजन में हिमाचल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार कर रही है। इस योजना का मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को मानसून सीजन के दौरान हिमाचल के प्रति आकर्षित करना है। इस परियोजना का मुख्य पर्यटन आकर्षण का केंद्र बिलासपुर जिला होगा, क्योंकि मानसून सीजन में पर्यटन एक्टिविटीज के लिए सबसे सेफ है। हिमाचल में धारा 118 पर घमासान, राष्ट्र मंत्री नेगी ने स्पष्ट की स्थिति, जयराम ठाकुर को दे डाली सलाह। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि हिमाचल सरकार धारा 118 में कोई बदलाव नहीं कर रही है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर बिना वजह हल्ला मचाने का आरोप लगाया और सेब खरीद के आंकड़ों को सही बताया। मंत्री ने आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटने की जानकारी दी और पीएम मोदी की घोषणा पर सवाल उठाया। हिमाचल पुलिस की पदोन्नति परीक्षा का शेड्यूल तय, रविवार को सर्वर क्रैश होने से स्थगित हो गया था टेस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी से मुख्य आरक्षी पदोन्नति के लिए B1 परीक्षा 9 नवंबर को होगी। 2 शिफ्टों में 877 पदों के लिए 4,461 आरक्षी भाग लेंगे। डीजीपी अशोक तिवारी ने आदेश जारी किया है। एचपीयू के हॉस्टल के पनीर में निकला कीड़ा, कई छात्रों के बीमार पड़ने के बाद उठे सफाई व्यवस्था पर सवाल।
हिमाचल प्रदेश पुलिस के वाईएसपी छात्रावास में परोसे पनीर में कीड़ा निकलने से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। एसएफआई ने छात्रावास की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विस्ताले के मुख्य छात्रापाल ने मामले की जांच करने की बात कही है। पुलिस लाइन भराड़ी में जवानों को परोसा गया फंगस लगा आटा और न्यूट्री, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। शिमला पुलिस लाइन भराड़ी में जवानों को खराब राशन से बना खाना परोसे जाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने मैस मैनेजर को हटा दिया है। आटे में खराबी और न्यूट्री में फंगस पाया गया। उधर हिमाचल प्रदेश पुलिस के हॉस्टल में पनीर में कीड़ा निकलने से छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। स्कूल में शिक्षक द्वारा 8 वर्षीय बच्चे की पिटाई मामले में शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। चंबा जिले के विकास खंड में के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा 8 वर्षीय बच्चे को पीटने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभाग ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुनारा के प्रधानाचार्य, बीईओ मेल और सीएसटी को शामिल किया गया है। टीम ने मंगलवार को स्कूल का निरीक्षण किया और आरोपी शिक्षक से पूछताछ की। 3 सदस्यीय टीम द्वारा अब स्कूल में पूरे मामले की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में ठंडी होने लगी रात। लाहौल स्पीति के केलांग में सोने से नीचे लुढ़का पारा। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मंगलवार को भी पूरे प्रदेश में धूप खिल रही, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। विशेषकर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे रातें सर्द होती जा रही है। लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पारा सोने से नीचे बना हुआ है और प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 नवंबर तक प्रदेश के मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। इस अवधि में पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव हिमाचल में नहीं दिखेगा और पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आवारा कुत्तों पर न्यायालय के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाए सरकार। शिमला नागरिक सभा। शिमला नागरिक सभा ने राज्य सरकार और शिमला नगर निगम से आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए तुरंत और गंभीर कदम उठाने की मांग उठाई है। मंगलवार को जारी संयुक्त प्रेस बयान में शिमला नागरिक सभा के अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर और सचिव विवेक कश्यप ने क्षेत्र में व्याप्त गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC ने RFID आधारित थीम बस कार्ड प्रणाली लागू कर दी है। इसका उद्देश्य HRDC बस नेटवर्क में पात्र यात्रियों को निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधा को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। HRDC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि अब प्रदेश भर में निःशुल्क या रियायती यात्रा लाभ प्राप्त करने के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। यदि कार्ड नहीं होगा तो पूरा किराया लगेगा। कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और लागू कब से होंगे यह अभी तय नहीं है। हिमाचल में अब हाईवे पर गाड़ी रोककर वीडियो या रील बनाई तो होगी FIR। DGP अशोक तिवारी ने SP और NHI को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में हाईवे पर वाहन रोककर वीडियो या रील बनाने पर अब FIR दर्ज होगी। DGP अशोक तिवारी ने सड़क सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। पर्यटन सीजन में यातायात बाधित होने की समस्या को देखते हुए सभी SP और NHI को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में किचन गार्डन बनाने में हिमाचल प्रदेश देश में 5वें स्थान पर। मिड डे मील में परोसी जा रही हैं सब्जियां। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाने में हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। लक्षद्वीप, असम, चंडीगढ़ और उड़ीसा के बाद हिमाचल के 90% स्कूलों में मिड डे मील में ताज़ा सब्जियां परोसी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई यूडाइस रिपोर्ट 2024-25 में हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना को सराहा गया है। ASI पंकज शर्मा की जमानती याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में ASI पंकज शर्मा की जमानती याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। CBI ने जमानती याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट पहले ही दायर कर दी थी। आलिशान भवन और JCB सहित नशा तस्करों की 6 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। 3 जिलों में करता था पूर्ति।
अफीम और चर्च के साथ सितंबर माह में गिरफ्तार नशा तस्कर धनीराम उर्फ गल्लू की पुलिस ने 6 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। आरोपी कुनियार क्षेत्र में काफी वर्षों से रह रहा था। आरोपी कुनियार, सोलन, अर्की, दाला घाट, बिलासपुर, शिमला में नशा तस्करी में सक्रिय था और इन क्षेत्रों में नशे के सामान की सप्लाई कर रहा था। नवंबर दिसंबर में होगी स्नातकोत्तर बीटेक और बीए एलएलबी परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, बीए एलएलबी, ऑनर्स और बीटेक पाठ्यक्रमों की नियमित और रीअफेयर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालन शाखा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होगी। परीक्षाओं के फॉर्म 10 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, कनिष्ठ कर्मचारी का उसके वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता वेतन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारण में विसंगति के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके तत्काल वरिष्ठ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यदि ये गलती प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई है तो अधिक भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी, बशर्ते ये गलती कर्मचारी की तरफ से ना हुई हो। चंबा में खाई में गिरी टैक्सी, महिला समेत 2 की मौत, बंजाल की समीप हुआ दर्दनाक हादसा। तेल का सलोनी मार्ग पर मंगलवार सुबह बंजाल के पास एक टैक्सी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान टैक्सी चालक विशाल उम्र 38, पुत्र चुमारूराम निवासी बंजाल सलोनी और निशा देवी उम्र 27, पत्नी अमर सिंह निवासी खलोड़ी के रूप में हुई है। दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिए गए हैं।